बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 11 नवंबर यानी जुमरात के रोज़ पार्लियामेंट का जो मुश्तरका अजलास हो रहा है, उसमें जो सियासी माहौल है इस मुल्क का, उसका तयन होगा। सियासी हवाओं के रुख का पता चलेगा। ये कुछ तूफ़ान आएंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, या अगर तूफ़ान बर्पा करना है किसने करना है, प्याली में तूफ़ान होगा या मुल्क भर में कोई तूफ़ान बर्पा हो सकता है, कोई इनकलाब आ सकता है, नहीं आ सकता है। सियासी इनकलाब की बात कर रहा हूँ। और मुक़्तदरा जो है उसका किरदार भी किसी हद तक वाज़े हो जाएगा। इत्तलात जो हैं वो बड़ी कंफ्यूज कर रही हैं। इस तरह की कोई इत्तलात हैं मुक़्तदरा के हवाले से, बिलों के हवाले से। और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक मरतबा फिर एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और बड़ा ख़तरनाक मुतालबा है। उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो सियासी माहौल है इस्लामाबाद का और जो बिल पेश किए जा रहे हैं मुश्तरका अजलास में जो पार्लियामेंट का हो रहा है 11 नवंबर को, तो उसमें कोई इतला ये है कि कोई 30 के करीब बिल हैं, जिनमें नैब आर्डीनेंस भी है जो तरमीम की गई है उसमें। और फिर वो इख्तियार दे दिया ना उसको एहतसाब अदालतों को बेल का। और फिर तरीक़ाकार में तब्दीली, उस वक्त तक चेयरमैन नैब रहेगा पहले वाला, जब तक नया जो है उसका तकर्रर नहीं हो जाता। और फिर कुछ और छोटी मोटी चीज़ें कि पुराने जो केस चल रहे हैं अकाउंट्स वगैरह वाले और दूसरे मनी लॉन्डर के और अवाम को लूटने के, वो चलते रहेंगे। हालांकि वो उन्होंने पहले आर्डिनेंस में निकाल दिए गए हैं आने वाले लोगों के लिए, यानी जो नए केस होंगे वो उसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो पुराने चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ये कहते हैं कि गैर आइनी आइन से मुतसादमे में कि आधे लोगों के साथ कुछ और सलूक हो रहा है, आधे लोगों के साथ कुछ और सलूक हो रहा है। और फिर साफ़ियों वाला बिल भी होगा उसमें। फिर जुवेनाइल जो सिस्टम है, नौ उम्र बच्चों के इंसाफ का, उसमें कोई तरमीम है। कोई क्रिमिनल लाज में तरमीम है, कुछ इस तरह के जो बिल हैं। और फिर वो जो अहम बिल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला और इलेक्शन इस्लाहात वाला, ये बाकी कुछ बिल तो हैं ऐसे जो मंजूर हो सकते हैं, जैसे क्रिमिनल लाज वगैरह, इस तरह के जुवेनाइल सिस्टम वाला, ख़वातीन के प्रोटेक्शन वाला, हरासमेंट वाला, इस तरह के बिल। लेकिन 2 बिल जो ऐसे हैं जिन पे सबकी नज़रें हैं, और नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो उस पर काफ़ी शदीद तफज़ात जो हैं वो कर चुकी हैं उनका इजहार। इससे पहले ही, ये अभी इजलास होने से पहले ही आज एक शिकस्त हुई है उसको, हुकूमत की जमात को, कौमी असम्बली में। लेकिन ये कोई ज़्यादा उस पर खुश होने वाली बात नहीं है। इस शिकस्त पे वो हुआ यह था कि कोई प्राइवेट बिल पेश किया गया नून लीग के MNA जो हैं सैयद जवेद हसनैन साहब की तरफ से। उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी चेंज करने वाले यानी जो अरकान असम्बली हैं, अगर पार्टी चेंज करते हैं तो 7 साल तक वो किसी और पार्टी का टिकट नहीं ले सकते। इस तरह का बिल पेश किया था। वो उन्होंने कहा ये गैर जमहूरी है। जमहूरियत में तो आज गया और कल गया। डिफेक्शन क्लास में भी ये बात नहीं है कि अगर नाअहल भी हो जाता है डिफेक्शन क्लास के तहत, डी सीट, नाअहल नहीं होता, डी सीट हो जाता है। यानी हुकूमत पॉलिसी के बरक्स, सियासी जमात की पॉलिसी के बरक्स अगर अदम एतमाद या एतमाद के वोट के हवाले से जो तहरीक हैं उनमें वोट के ख़िलाफ़ दी जाए, और दूसरा अगर वो बजट अजलास में अपना वोट जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दे दे तो उसको फिर डी सीट किया जा सकता है, एक रेफरेंस जाता है। वो एक प्रोसीजर है। हुकूमत अपना जो भी सियासी जमात है समझती है जो कोई बंदा पार्टी छोड़ जाए तो वो भी अगर डी सीट होता है तो दूसरे दिन ही नया इलेक्शन लड़ सकता है। यानी जो डी सीट होने से ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस पर भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये इन्होंने कोई बिल ऐसा पेश किया तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर से जो हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे अजलास को, तो उन्होंने उसको पेश नहीं करने दिया। तो फिर उस पर ज़ाहिर है फिर करारदाद वोटिंग होती है। तो जनाब ये 117 वोट जो हैं वो उसके हक़ में आए और 104 वोट जो हैं वो उसकी मुखालफत में गए। यानी कि जो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी थे 104 बंदे वो अंदर थे और अपोजिशन वाले 117 बंदे थे
वो जनाब अपना वो उन्होंने मजबूरन फिर वो कायमा कमेटी के सपुर्द करना पड़ा वो उस बिल को। और फिर आला अदलिया के जजेस का जो तरीक़ाकार है 175A, उसमें तरमीम के लिए एक बिल पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया गया था। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर मंदोखेल साहब ने वो बिल पेश किया, लेकिन उसकी हुकूमत ने मुखालफत नहीं की और वो बिल जो है वो भी कायमा कमेटी के उस पर ये इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब दरअसल ये तो है आइनी तरमीम है, दोनों ही आइन में तरमीम के लिए बिल हैं दोनों, वो पास होने का इतना चांस नहीं है। वो अगर उस वक्त सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं वो दे भी देते, उनके हैंड ओवर कर भी देते कायमा कमेटी के, तो उसके अंदर बहस होनी थी, वो वहीं गई दबदब जाना था, प्राइवेट बिल था, फिर 2 था अक्सरियत कहाँ से आनी थी, क्या होना था क्या नहीं होना था। बहरहाल उस बिल पेश करने का मकसद जो है मुझे ही नज़र आता है मुझे तो कि जनाब वो कुछ रोकना चाहते हैं पार्टी के बंदे इधर उधर होने से। ये तो वैसे कोई समझ नहीं आई मुझे इसकी, कोई जमहूरी मेरा ख्याल है कि बिल या तो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया पे, या फिर वो अगर है तो वो मैं भी उसको समझता हूँ कि जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। अब जो कह रहे हैं जनाब पेश हो रहे हैं बहुत सारे बिल जिनका मैंने जिक्र किया है, और मुश्तरका अजलास जो है पार्लियामेंट का वो हो रहा है 11 नवंबर को। आज ही रिक्वेजिशन गई थी और आज ही ये 11 नवंबर का तारीख आ गई कि जनाब 11 को होगा। वो ज़ाहिर है वो आइन के तहत स्पीकर जो हैं वही हेड करते हैं जो मुश्तरका अजलास होता है पार्लियामेंट का, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट का। और वहाँ सूरत हाल अददी, पहले सूरत हाल समझ लें फिर हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। अददी सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के हैं 177 अरकान और अपोजिशन के हैं 161, बहुत फ़र्क है। और फिर सेनेट में हुकूमत के हैं 48 और अपोजिशन के हैं 52, और यानी कुल हुकूमत के जो अरकान हैं दोनों ऐवानों में वो बनते हैं 225 और अपोजिशन के बनते हैं 213। सेनेट और उनके मिला के एक एक वोट होता है सबका, और यानी कि सेनेटर का भी एक वोट होगा उस अजलास में, और कौमी असम्बली के जो रुकन हैं MNAs उनका भी एक वोट होगा। और फ़र्क जो है वो 12 वोटों का है, यानी 12 वोट हुकूमत और इत्तेहादी जो हैं PTI और उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके ज़्यादा है। अगर यही एक स्मूथ सिस्टम हो, स्मूथ डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हो अगर, फिर तो ये कोई मसला ही नहीं है, वो बिल जो हैं वो आसानी के साथ मंजूर हो जाएंगे। ये आम एक बात मैं कर रहा हूँ कि अगर जमहूरियत, हकीकी मायनों में जमहूरियत की बात हो रही हो। ये अलग बात है कि वो आइन के मुनाफी है, आइन के ताबे है, अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बहरहाल चैलेंज तो होने ही होने, जो भी कवानीन हैं ये सारे ये चैलेंज होने। उसमें जो इलेक्शन कमीशन वाला, उसमें भी बहुत सारे इख्तियारात जो आइन ने दिए हुए हैं, इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो हैं वो सलब करके नादरा को देने की कोशिश की जा रही है। नादरा के चेयरमैन अपना बंदा आ गया हुआ है, फिर EVM और नादरा की मिली भगत से पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इस पर जो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है वो इसी हवाले से कुछ उनके मुतालबात हैं, और बड़ा सख्त मुतालबा और बड़ा गड़बड़ वाला मुतालबा है। खैर वो जनाब ये तो होगी पोजीशन ज़मीनी हकीकत। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं ऐसे। एक तो ये कि बाज़मीर अरकान असम्बली ढूंढे जाएं या फिर लोटा अरकान असम्बली ढूंढे जाएं। आप बाज़मीर कह लें या उनको लोटा कह लें, जो भी आप कह लें। अपोजिशन का पूरा जोर है कि ये बिल, ख़ास तौर पे 2 बिल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नैब और इलेक्शन इस्लाहात वाला, EVM वाला, ये बिल किसी सूरत पास नहीं होने चाहिए। उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये कई दिनों से खिचड़ी पक रही थी और अचानक आपने देखा कि तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो गई। पहले शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन लीडर, जमातों के जो लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर, उनका इजलास हुआ। फिर आज अशाइया दिया, उसमें भी तमाम लीडरान मौजूद हैं। कमेटियाँ मैंने पिछले भी इलाक में जिक्र किया था कि स्टीयरिंग कमेटी और उन लोगों से राब्तों के लिए कमेटी, अतहादियों के साथ और जो नाराज़ अरकान हैं PTI के, उनके साथ
जो राब्तों शाब्तों के लिए। फ़र्क तो सिर्फ है 12 वोटों का। 12 वोट ज़्यादा हैं हुकूमत के पास, जबकि नाराज़ अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप को अगर शामिल कर लें तो वो उनकी तादाद ज़्यादा बनती है। कोई इत्तेहादी भी में भी एक दो इधर उधर हो जाएं, ये उनकी कोशिश है कि ऐसा हो जाए। ये अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ये कोशिश कर रही हैं। अब ये सारी इकट्ठी एकदम हो गई है, तो वो कहना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अचानक इकट्ठा होने के बारे में कई सवालात हैं। कल तक कुछ और सूरत हाल थी, आज कुछ और सूरत हाल है। फिर खुर्शीद शाह के बाहर आने से भी कुछ माहौल जो है वो आपस में मुफाहमत की जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और फिर शहबाज शरीफ की मुसलसल ये कहना कि ना पार्लियामेंट के अंदर जो है मैं तमाम जमातों को इकट्ठा करूँगा, आज उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मुश्तरका लाहे अमल तय हो गया कि ये बिल पास नहीं होने देने और हुकूमत को शिकस्त देनी है पार्लियामेंट के अंदर। ये अमूमी बातें हैं, अमूमी बातें। असल में सूरत हाल ये है कि मुक़्तदरा के बारे में, अब मुक़्तदरा के बारे में दो चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी तेज़ी के साथ रवायती अफवाह फैल रही है कि जनाब मुक़्तदरा जो है वो राब्ते कर रहे हैं अस्करी काम जो हैं अरकान असम्बली से कि जनाब ये बिल पास होने दें। एक ये इतला चल रही है, बल्कि टिमकीरियाँ ये कुछ ख़बरों की शक्ल में भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगी किसी टीवी चैनल्स पे कि जनाब वो हदायत कर दी गई कि जनाब ये बिल बना दें और ये कर दें वो कर दें। इसको अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें अपनी डाल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा तजिया डाल रहा हूँ। फ़ौज के लिए ये बिल शेल इस वक्त कोई अहमियत नहीं रखते। उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात, अमन का प्रोसेस और अफ़गानिस्तान, ये उनका मसला है। इसी के लिए कल जो इजलास हुआ था पार्लियामेंट की उस कौमी सलामती कमेटी का, तो ये उनका मसला सिर्फ ये है, इन बिलों की हद तक नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो जाने वाले ये डायरेक्ट फ़ौज जो है, अब बाजवा साहब वाला जो है अस्करी बर्री फ़ौज, वो इसमें आम तौर पे मुदाखलत उस तरह नहीं करती। किसी दौर में कोर कमांडर्स जो है उनको टारगेट दिए जाते थे, वो मार्शल लाई दौर होता था। आम तौर पर ये काम करती है ISI, और ISI के जो चीफ़ हैं वो 20 को अपना चार्ज छोड़ के जा रहे हैं। वो पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं। वो मेरी इतला के मुताबिक ISI के जो चीफ़ हैं मौजूदा फैज़ अमीन साहब, वो इसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। और ये आप यकीन दहानी कह लें या उनकी तरफ से पैगाम कह लें, कुछ पहुँचाए गए उनको अपोजिशन वालों को, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब को और मौलाना साहब को, कि आप देखेंगे कि जैसे सेनेट के इलेक्शन में जो गिलानी वाला इलेक्शन था, हफीज़ शेख वाला, उसमें हमने शो किया था कि हम फ़ौज में सियासत में मुदाखलत नहीं करते। तो इन बिलों के हवाले से भी हम यही आपको शो नज़र आएगा, शो कर देंगे कि हमें कोई नहीं है उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वो आप जाने, PTI जाने। अब अगर ये बिल, दो बिल ख़ास तौर पे, ये एक बिल भी अगर ये मुस्तरद करवाने में कामयाब हो जाते हैं, पहली बात तो यह है आर्डिनेंस जो है वो तो उसी दिन मनसूख हो, 120 दिन तक नहीं जाएगा, वो उसी दिन ख़त्म, फारग नैब वाला पुराना बहाल हो जाएगा और आपका जो चेयरमैन नैब है वो घर चला जाएगा। ये कानून है, वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट का केस में वो जजमेंट है कि वो पुराना कानून बहाल हो जाएगा। पुराने कानून के तहत इनकी जो नए चेयरमैन नैब के तकर्रर तक इनका जो रहना है वो ख़त्म होगा। फिर वो आपस में करना पड़ेगा उनको, वज़ीर-ए-आज़म को जल्द से जल्द ये अहदा जो है ये पुर करने के लिए मुशावरत करनी पड़ेगी। अगर एक बिल भी या EVM वाला, इन दोनों में से एक बिल भी या दोनों बिल या एक से ज़्यादा बिल ये मुस्तरद करवाने में नाकाम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो जो पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला है तहरीक अदम एतमाद, उनका बयानिया हो जाएगा मजबूत। वो कह सकेंगे नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को
और PDM की दीगर जमातों को कि जनाब ये देखें, हमने पहले दिन कहा था तहरीक अदम एतमाद लाएँ, अब देखें ये हमने इकट्ठे होके हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल होने के बावजूद हमने ये उनको गिरा लिया है, और वो ज़ाहिर है अब अदम एतमाद भी इसी तरह आएगी, तो ऐसे हम गिरा लेंगे। एक बात होगी, अगर ये नहीं मुस्तरद करवाने में कामयाब हो पाते तो फिर वो वाला फार्मूला जो मौलाना का और नून लीग का है कि सड़कों पर निकलें, लॉन्ग मार्च, धरने, ये कहेंगे अगर होगी कि ना वो पता नहीं वो गैबी ताकतों ने हाथ था, गैबी ताकतों ने इस्तेमाल किया वगैरह, हम इस तरह की बातें तो होंगी, वो तो होती रहनी है। फिर वो दूसरा फार्मूला होगा कि फिर वो पीपल्स पार्टी वालों कहेंगे कि देखा भाई, अगर हम ये बिल नहीं मंजूर करवा सके तो अदम एतमाद कैसे मंजूर करवा सकते थे, तो आए सड़कों पर निकलें, लाएँ इस्तीफ़े, वो जो भी पुराना फार्मूला है, अगर इकट्ठे होकर ये हुकूमत को वाक़तन गिराना चाहते हैं फिर वो दूसरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है, इमरान खान साहब अगर हुकूमत की मुक़्तदरा की या अस्करी क़यादत की आशीर्वाद के बगैर ये बिल जो है मंजूर करवा लेते हैं, ये जो जिनका जिक्र मैंने किया 30 बिल जिनमें नैब और दूसरा बिल भी शामिल है BM वाला, फिर वो एक मूस और घोड़े होंगे। ये कल या परसों भी मैंने एक वीलाग में कहा था कि अगर वो ये बिल मंजूर करवाने में, मनपसंद बिल मनपसंद कानून साजी करवाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर अदालतों में ज़ाहिर जाना है मामला कि ये गहराई नहीं है, वो अलग चीज़ है, फिर वो मज़ीद मुँहज़ोर हो जाएंगे, वो मज़ीद मनमानियाँ करेंगे, वो मज़ीद आंखें दिखाएंगे रावलपिंडी वालों को कि जनाब ये देखो तुसी नहीं ना आए सी, मैं तुहानूं कहंदा रहा, तुसी फैज़ हमीद नूं भी मना कर देता, ये बावजूद मैं तुहानूं बिल पास करवा के दिखाए ने भाई जी, मैं सियासी वज़ीर आज़म हूँ। फिर उनका जो लबो लहजा है पहले ही बड़ा उनका जो है वो एक नॉर्मल वज़ीर आज़म या नॉर्मल सियासतदान वाला रवैया नहीं है, इंतकामी सा थोड़ा सा उनका लबो लहजा होता है, फिर तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, फिर वो और मनमानियाँ करेंगे। अब इसमें एक और जो खबर है अंदर वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो नैब के मुलजमान हैं वो किसी हद तक नैब में जो तरमीम के ज़रिए कोई फ़ायदा थोड़ा बहुत हो गया हुआ है ना, वो उससे फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं। फ़रूक एच नाइक साहब जो हैं, उस तरह के जो लोग हैं आसफ अली ज़रदारी के इर्द गिर्द, तो वो बहुत सारी तरामीम जो नैब में हुई हैं ऑर्डिनेंस में, वो चाहते हैं कि उनको चुप करके होने दें पास। लेकिन ज़रदारी साहब ख़ास तौर पर बिलावल और खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उनका ये ख्याल है कि कम से कम चेयरमैन नैब वाली जो है तरमीम कि चेयरमैन नैब का तरीक़ाकार जो बदला इन्होंने उसको जो और एक्सटेंशन एक तरह से दिए, वो ख़त्म होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके चाहने वाले भी पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हैं। पहले भी जो जवेद इकबाल साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी वालों के ही पसंद थे ना, ये वहाँ मसला बना हुआ है कि वो फ़ायदा ना उठा लें। जैसे आज जो आसफ अली ज़रदारी की जो अबूरी ज़मानत थी, वो अमेरिका में कोई जायदाद सुना निकली है, उस पर कोई इंक्वायरी में तलब किया होता है, 8 अरब की कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी जो इंटरम बेल है, हिफाजती ज़मानत 15 दिन तक नैब को कहा कि इनको नहीं पढ़ना भाई। वजह उसकी ये है कि ऑर्डिनेंस जो है जारी हुआ, जो आज ही गज़ट नोटिफिकेशन जिसका हुआ है, तो वो उसमें ये कहा गया कि जनाब ये एहतसाब अदालत भी बेल जो है ज़मानत जो है मुलज़म की ले सकती है। अब ये बेल के लिए ज़ाहिर है मुतल्लिका एहतसाब अदालत में जाएंगे और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही ये उससे फ़ायदा उठाएंगे, वरना अगर ऑर्डिनेंस से फ़ायदा ना उठाना होता तो फिर वो जो है वो इसी अदालत में कोई एतराज़ करते या कहते अंदर के जनाब हमें एतराज़ है या कोई और बात है, बल्कि वो तो चौथी तरमीम की बात भी उन्होंने फ़रूक नाइक साहब ने की है। इस तरह की कोई मामला चल रहे हैं। लेकिन मुक़्तदरा मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा तजज़िया ये कहता है वो उन्होंने वारा नहीं खाता इस टाइम सियासत में मुदाखलत करना, पहले ही बड़ी हो गई हुई है, हर तरफ से ये लगार हो गई हुई है उनके ऊपर। और उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो अफ़गानिस्तान, TTP और अमन,
ये उनके लिए मसला है। उनके लिए बिल्कुल ये रहता है नहीं रहता, इमरान खान अगर वो एक पेज ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी 11 को कि जनाब जी वाक़तन इन्होंने मुदाखलत ना करने का जो फ़ैसला किया उस पर कायम है या फिर मामला कुछ आगे पीछे हो गया हुआ है। और 3 इसके रुख जो हैं वो उनका तयन होगा। एक, अगर बिल मुस्तरद करवा देते हैं तो वो अदम एतमाद वाले तगड़े हो गए, उनका बयानिया जीत गया और वो अदम एतमाद वाली बात। अगर मंजूर हो गए तो फिर उनका बयानिया जो कहते हैं कि जनाब इन्होंने इदा नहीं लिखना, लॉन्ग मार्च मौलाना वाला और नवाज शरीफ वाला। और फिर तीसरी बात कि इमरान खान ने हो जाना बब्बर शेर, उन्हें एक मुँह जोर घोड़े की तरह लत्ता चक के। और तीसरा, उनका किरदार सामने आ जाना है, हकीकी किरदार के वाक़तन वो सियासत से जो हैं वो दूर हो गए हैं और मुदाखलत से वो कहते हैं कि जो कहा कि मुदाखलत नहीं करेंगे उस पर कायम है। अब जो बात है नवाज शरीफ साहब की, अच्छा खासा मामला, वो कहते हैं ना कि वो ठीक होने लगता है तो कभी नवाज शरीफ साहब और कभी मरीम नवाज साहब कुछ ऐसी बात दे देते हैं, बात कर देते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो तकरीबन तय होने के करीब होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि जो इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट है डिस्का वाली, उन्होंने कहा जनाब कि उससे ये साबित हो गया है कि इमरान खान और उनके जो हवारी हैं, अब हवारी समझ लें आप कौन है, उनके हवारी ने किस तरह इलेक्शन चोरी किया और 2018 में आरटीएस क्यों कर बंद हुई। आरटीएस पता है ना, वो 2018 में वो रिज़ल्ट आने बंद हो गए थे। और इस रिपोर्ट के डिस्के वाली रिपोर्ट आने के बाद इसमें कोई शक व शुबा रह ही नहीं गया कि ये सारा कुछ धांधली वगैरह हुई थी। और वो कहते हैं कि इस धांधली के तमाम मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, कोई इबरतनाक सज़ा देकर आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की जाए। ये उसी तरह का बयान है जैसे देखें ना, वो इलेक्शन चोरी करना, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी हाई ट्रीजन में आता है। आइन को सबोताज करने के मतरादफ है ये, अपनी मनपसंद हुकूमत लाने के लिए ये आइन ताकत का इस्तेमाल है आइन को पीछे रखने के लिए। ये वो आइन के आर्टिकल 6 की कुछ लोग तारीफ़ करते हैं और फिर वो हाई ट्रीजन का मुकदमा शकदमा। ये तो वही बात है जो मुशर्रफ के हवाले से बात की जाती थी कि जनाब आएंगे तो फिर जनाब हाई ट्रीजन के तहत सज़ा मिलेगी। ये इनके साथ जो आरटीएस वाले थे, 2018 वाले थे, वो तो वही हैं जो अभी तब्दीली जिनकी 20 को हो रही है कुछ, उनके वो अकेले तो नहीं थे, उनके ऊपर भी कुछ लोग थे जो उनको हदायत दे रहे थे या वो एक पेज पे थे, एक पेज पे इकट्ठे होके और फिर गिराना चाह रहे थे। उस वक्त भी इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ, सिर्फ एक परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इन्होंने वो मुकदमा किया था हाई ट्रीजन का। अब भी ये एक बंदे को टारगेट करना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है। और वो साहब हैं जो जिनके ख़िलाफ़ इनके पास कोई ऑडियोज़ हैं, कोई बयान हल्फी हैं, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज का बयान हल्फी है कि वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो अब फिर वही बातें इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो या तो इसका मतलब ये है कि ये अगर कुछ मामला सीधे होने लगते हैं नून लीग के, उसको आगे पीछे करना चाह रहे होते हैं, और या फिर ये है कि वो अभी तक वो मामला उस नहज पर या उस डगर पर आए नहीं, यहाँ ये नून लीग वाले चाहते हैं कि वहाँ मामला पहुँच जाएं, तो फिर हमारी जीत है आइनी या जो भी हमारे बयानिए की जीत। ये सारा इशू है। 11 तारीख को बड़ी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी, कल तक भी कुछ हो जाएंगी। मैं लगा हुआ हूँ इस्लामाबाद में, मुसलसल लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ। कल तक कोई इतला मिली तो इंशाल्लाह पहले भी व्लॉग में बताऊँगा कि मुक़तदरा अपोजिशन हुकूमत अंदर क्या चल रहा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।